डायन ममता बनर्जी के राज में हिंदू बहु बेटियों के साथ दिन दहाड़े अत्याचार, बलात्कार, दो बार, तीन बार जनादेश नहीं ली थी उसने चुनाव को हाईजैक करके चुनाव पश्चिम बंगाल में 3 बार ममता बनर्जी जीती थी। ये गिने चुने उंगली के 5 परिवार जो हैं, इनकी विदाई हो चुकी है। चाहे सोनिया का बेटा राहुल गांधी हो, चाहे मुलायम का बेटा अखिलेश यादव हो, चाहे ममता बनर्जी हो, केजरीवाल का हाल देख ही लिया। एक परिवार और है देश। सबसे पहले मैं चाहता हूँ आप परिचय दें अपना। मैं आशुतोष सिंह मोहित हूँ, उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर से। मैं मेनका जी के, वरुण जी के सांसद टीम में रहा और भारतीय जनता पार्टी का किसान मोर्चे में क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हूँ और सुल्तानपुर पूर्व अध्यक्ष भी रहा। तो इस बार इस भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल की जीत को आप किस तरह से देख रहे हैं? पश्चिम बंगाल की असली मोदी जी जब से पॉलिटिक्स में आए हैं, जनसेवा में आए हैं, चाहे वो गुजरात के बार इलेक्शन हुए हों, मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए, देश में 3 बार से प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए और देश के हर राज्यों को जीत मोदी जी के नेतृत्व में मिली। और आज भारतीय जनता पार्टी को असली जीत मिली है। हजारों कार्यकर्ताओं की कुर्बानी, लाखों कार्यकर्ताओं का मेहनत, परिश्रम और अमित शाह और सुनील बंसल जी का नेतृत्व प्रबंधन आज पश्चिम बंगाल में कमल खिलाकर, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश का ज्वाइंट ऑपरेशन था पश्चिम बंगाल को अंदर करना। देखिए 1947 के पहले आप देखिए तो भारत 100 बार उसके खंड हुए। पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे नेपाल हो, चाहे जो भी हिस्से भारत के जो है, अफगानिस्तान तक भारत अखंड था, उसको खंड किया गया। अभी कश्मीर पे साजिश चल रही थी, किसी तरीके मोदी जी के नेतृत्व में कश्मीर मिला, पाक अधिकृत पीओके अभी बाकी है। जिस तरह से आपने अभी कश्मीर की बात की, कई लोग विपक्ष ये कह रहा है कि ना तो ये कश्मीर के हिंदुओं को न्याय दिला पाए हैं, कई लोग ये भी कह रहे हैं जो कि पार्टी के ही लोग हैं कि क्या पश्चिम बंगाल में जो हिंदुओं के साथ प्रताड़ना हुई, बलात्कार हुए, घर जलाए गए, उनके साथ हिंसा हुई, क्या उसको भारतीय जनता पार्टी न्याय दिला पाएगी उन्हें? निश्चित भारतीय जनता पार्टी उनको न्याय दिलाने जा रही है और निश्चित भारतीय जनता पार्टी ही न्याय दिला पाएगी, इसलिए इतना बड़ा जनादेश मिला। आज पश्चिम बंगाल जो बांग्लादेश और पाकिस्तान के जॉइंट ऑपरेशन का हिस्सा था, वो बांग्लादेश में मिलने जा रहा था और बांग्लादेश को पीछे से पाकिस्तान जो है बैकअप दे रहा था, उसके पीछे चीन था। बहुत अंतर्राष्ट्रीय साजिश थी। आज पश्चिम बंगाल हमारा बच गया मोदी जी के नेतृत्व में। मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने देश के अभिन्न हिस्सा, जो सनातन संस्कृति, स्वामी विवेकानंद की धरती, हजारों महापुरुषों की धरती को बचाया। बंगाल एक मिठास की धरती थी, वहाँ रसगुल्ले की मिठास थी, माँ दुर्गा का पूजा था, रामनवमी की यात्रा थी, लेकिन वहाँ कठमुल्लों के इस ममता बनर्जी, डायन ममता बनर्जी के राज में हिंदू बहु बेटियों के साथ दिन दहाड़े अत्याचार, बलात्कार, दो बार, तीन बार जनादेश नहीं ली थी उसने चुनाव को हाईजैक करके चुनाव पश्चिम बंगाल में 3 बार ममता बनर्जी जीती थी। जन नेता नहीं थी, ये जिद्दी नेता थी। ये जिद्द से अपने जो है पश्चिम बंगाल को जीतती थी। और अब की जनता ने अमित शाह जी के नेतृत्व में केंद्रीय सुरक्षा बल और चुनाव आयोग को बहुत बहुत धन्यवाद कि ईमानदारी से चुनाव कराया और भारतीय जनता पार्टी का भगवा खिल के सामने आया है। आज पूरा देश में खुशी का माहौल है। पूरा देश सोच रहा था बीजेपी कहीं जीते या ना जीते बात की बात है, लेकिन पश्चिम बंगाल जीतना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नाक की बात है। आज भगवान भोलेनाथ, माँ काली की धरती को बचाया गया। ये इसके लिए हम सभी कार्यकर्ता मोदी जी, अमित शाह जी की टीम को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। सुनील बंसल जी को धन्यवाद देते हैं। हम सबका आभार व्यक्त करते हैं। प्रदेश के सभी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ से लेकर हेमंत बिस्व शर्मा से लेकर मोहन यादव तक जो भी वहाँ गए और जो लाखों कार्यकर्ता दिनों रात मर रहे हैं, हजारों कार्यकर्ता टीएमसी के अत्याचार में जेल काट रहे हैं, उनके त्याग, तपस्या, बलिदान पे ये भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई। भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व ही पश्चिम बंगाल से शुरू हुआ था। जब 3 सीटें आई थी जनसंघ के समय में, तो भारतीय जनता पार्टी वहाँ से अपना ओपनिंग बल्लेबाजी शुरू करती थी। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये रही, 15 साल कांग्रेसियों ने, लेफ्ट के लोगों ने 35 साल, फिर 35 साल इस डाकू ने
राज किया और पश्चिम बंगाल की संस्कृति सभ्यता को मिट्टी में मिला दिया। दुर्गा पूजा की जगह वहाँ आप जाइए, खंडहर बना हुआ है, पूरा लगता है आप अफगानिस्तान में आ गए। एयरपोर्ट अगर आप छोड़ दीजिए, एयरपोर्ट छोड़ दीजिए, उससे 10-5 किलोमीटर आप आगे पीछे जाएंगे तो लगता है पश्चिम बंगाल, ये पूरा लुंगी वालों का, पश्चिम बंगाल वालों का, इन चूतियों का जो है ये गड्ढा और आतंक का गढ़ हो चुका था। लेकिन आज पश्चिम बंगाल को भगवा खिल गया तो निश्चित युगों युगों तक आज़ादी मिल जाएगी और ये पश्चिम बंगाल एक विकास की धरती बनेगी, एक सभ्यता की धरती बनेगी, एक संस्कृति की धरती बनेगी। और पश्चिम बंगाल निश्चित मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत 2047 विश्व गुरु का संकल्प है, डबल इंजन के सरकार, ये पश्चिम बंगाल बहुत आगे चला जाएगा। जो भारत के विकास दर में 10%, 11.5% का जिसका योगदान था, आज 5% से नीचे आ गया है। ये जो अभिषेक बनर्जी उसका टुटपुजिया नेता बोलता है कि मैं अमित शाह को देख लूंगा, अरे चूतिए तुम विदेश मत भगना, अब तुमको अमित शाह जी देखेंगे कि कैसे राजनीति होती है। तुम्हारे जितने भ्रष्टाचार है, तुम्हारे जितने अत्याचार हैं, तुमने जितने हिंदू बहू बेटियों के साथ कुकर्म दुष्कर्म किए हैं, सबका जवाब सड़क पर घसीट कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेगी। आजम खां से बुरी दशा उसकी होने वाली है, आजम खां से बुरी दशा उसकी होने वाली है। ये तो बात हुई पश्चिम बंगाल की, उसी तरीके से असम में भी हिमंता बिस्वा शर्मा एक बार फिर से आ गए हैं और पवन खेड़ा ने किस तरीके से उन पर सवाल उठाए थे, एक तरह से भ्रष्ट साबित करने की कोशिश की थी, उस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा है, जितना विपक्ष है उसको जो है किसी आत्मा ने मार दिया है। ये विदेशी फंडिंग, इस्लामिक ईसाई कंट्रियों से फंडिंग लेकर के ये सिर्फ भगवा पर, सनातन पर और हिंदुस्तान की संस्कृति पर अटैक करते हैं। ऐसे लोग कभी किसी प्रदेश में नहीं आने वाले हैं। ये गिने चुने उंगली के 5 परिवार जो हैं, इनकी विदाई हो चुकी है। चाहे सोनिया का बेटा राहुल गांधी हो, चाहे मुलायम का बेटा अखिलेश यादव हो, चाहे ये ममता बनर्जी हो, केजरीवाल का हाल देख ही लिया। एक आध परिवार और हैं देश में, इनकी जनता जान चुकी है। इनकी आए दिन विदाइयाँ हो रही हैं। ये देश में 15 साल वो राजकीय टीएमसी वाले कोई विकास का मुद्दा नहीं गिना पाए। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में राज किए, सिर्फ परिवारवाद। 41,500 की भर्ती हुई सिपाही की, तो उसमें 39,000 की भर्तियां जो है सिर्फ और सिर्फ जो है यादव की होती है, वो भी 5 जिले की यादव की होती है जो कट मनी देते हैं। तो इनका भ्रष्टाचार जनता जान चुकी है, इनको अब कहीं नहीं आना है। ये केवल सनातन पे हमला बोलते हैं, हिंदुत्व पे हमला बोलते हैं। इनकी सीटें और इनकी सरकारें हर जगह से जा रही हैं और ये कोमा में जाने वाले। अभी कन्हैया कुमार का ट्वीट आया है और वो सवाल खड़े कर रहे हैं, सभी विपक्षी नेता कर रहे हैं। कन्हैया कुमार कह रहे हैं कि पूरी तरह से चुनाव आयोग का जो है इसमें मिलीजुली भगत रही है। इसी तरीके से तमाम जो विपक्ष के नेता इसी तरह के सवाल उठा रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बड़े बेशरम हैं, निहायत बेशरम है। जब जीतते हैं तो चुनाव आयोग चला जाता है, इनकी बाहुबलता जीतती है। उसी तरीके से इस बार सनातन खत्म कर देने वाले स्टालिन के सुपुत्र, उनका भी एक तरह से उनकी पार्टी का अंत हो रहा है और एक तरह से ये बात साबित हो रही है किस तरीके से जो सनातन पे सवाल खड़े करता है उसकी दुर्गति होती है। क्या कहना है आपका? सनातन देखिए लाखों साल पुराना है, युगों युगों से है, त्रेता द्वापर सारे धर्म जो है। कोई 1400 साल पुराना है इस्लाम, ठीक है, उससे पुराना ईसाई लगभग 1800-2000 साल पुराना। और सनातन का कोई बता सकता है कितना पुराना है? कितने आक्रमण इंडिया पे हुए, मुगल के हुए, अंग्रेज के हुए, अखंड भारत को खंड खंड किया गया। 100 बार इस पर अटैक हुए, यहूदियों के, इस्लामियों के, अंग्रेजों के, बाबर के, किसके सनातन अटैक झेलता रहा। और केवल झेला इसलिए कि ये श्रद्धा और शांति का देश है। लेकिन अब वो जवाब देना सीख लिया है, पलटकर जो है वार करना सीख लिया है। तो अब सनातन को कोई झुका नहीं सकता, सनातन को कोई दबा नहीं सकता। जब सनातन के ऊपर मुसीबत आई तो कभी विष्णु जी राम के रूप में आए, कभी कृष्ण के रूप में आए, कभी नरसिंह के रूप में आए। और मोदी जी के नेतृत्व में लिख लीजिए, मोदी जी को भगवान लंबी आयु दें, 47 तक भारत अखंड भारत बनेगा। और इन्हीं मोदी जी के राज में ये भारत नेतृत्व कर रहा है और संपूर्ण नेतृत्व पूरे विश्व का करेगा।
और शांति का भी, उन्नति का भी, संस्कृति का भी देश बनेगा और पलटकर घुस कर मारने वाला भी देश बनेगा। न छेड़ेगा और कोई छेड़ेगा तो छोड़ेगा नहीं। ये नए युग का नया भारत है, ये मोदी जी का नेतृत्व है, हम पर भरोसा है। आज हम आंख मूंद कर सो रहे हैं, सेना के नौजवान दहाड़ रहे हैं, तो उनको पता है पाकिस्तान से पैसा खाकर हमारे हाथ नहीं बांधे जाएंगे, हमारे हाथ खुले हैं और हम जवाब देने के लिए सक्षम हैं। इसलिए पूरा नेतृत्व जो है सेना पर भरोसा करता है, सेना नेतृत्व पर भरोसा करती है और दोनों पर देश भरोसा करता है। इसलिए देश को सक्षम होने से कोई नहीं रोक सकता और जितने कुकर्मी हैं उनके दिन आए दिन लद रहे हैं और लदेंगे। जी हाँ, ऐसे ही कार्यकर्ताओं की वजह से एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस सपने को सच कर दिखाया है भारतीय जनता पार्टी ने। और रही बात विपक्ष की, तो विपक्ष तो ऐसे ही नलगढ़ बातें करता ही रहता है। अभी हाल में अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि हम और राहुल गांधी मिलके भारतीय जनता पार्टी को डुबोने का काम करेंगे। ये बात वो कह रहे हैं। अभी एक अफवाह चली थी जिसमें हम लोग भी अपनी लोकसभा सुल्तानपुर हार गए थे। एक अफवाह थी, दलित बस्तियों में हमारे हिंदू भाइयों को ही टारगेट किया जाता है, जाति में बांटो, फूट डालो, राज करो। अंग्रेजों वाला जो हाल था, फूट डालो राज करो, वही स्ट्रेटजी विपक्ष भी अपनाता है, वहाँ फंडिंग आता है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के जो है किताबें दिखाकर ये 400 पार किए तो संविधान बदल देंगे। ठीक है, इस तरीके की अफवाह जो है, और आपके अकाउंट में खटाखट पैसे आएंगे, इस तरीके के अफवाह लेकर विपक्ष ने निश्चित लोकसभा में 35 सीटें पास कर ली, 35 सीटें पास कर ली और अच्छे अच्छे नेता उसमें धराशाही हो गए। ये चौथे चरण से शुरू हुआ इनका खेला। लेकिन काठ की हांडी तो बंधु एक ही बार चढ़ेगी, कभी बार बार चढ़ती है? नहीं चढ़ती ना। तो अखिलेश यादव विपक्ष काठ की हांडी है। ये एक तुगला उनका लह गया, जोकरों में जोकर इक्का समझ लिए और जोकर के पत्ते को इक्का समझ के जो है गेम जीत लिया गया। और कोई बात नहीं थी, जनता जान चुकी है। 27 में योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में अखिलेश यादव 27 सीट पार कर लेंगे तो बताइएगा। 27 सीट अगर पार कर लेंगे तो बताइएगा, प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी आएगी। कितनी सीटें उम्मीद कर सकते हैं? 300 प्लस पहले सरकार में आई थी ना, वही हाल होगा। 332-33 सीटें भारतीय जनता पार्टी लाएगी। हाँ। और वो लगातार ये भी कह रहे हैं कि लड़ाइयाँ चल रही मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों के बीच में, ऐसी बातें कर रहे हैं। लगातार कह रहे हैं कि अंदरूनी फूट ही चल रही है और ये भी कह रहे हैं कुछ समय बाद जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं वो भी हमारे में आने लगेंगे। इस तरीके की बातें कर रहे हैं और मनोबल कमजोर करने का काम कर रहे हैं। ऐसा है, जिंदा रहने के लिए कुछ ख्वाब होने चाहिए। तो जिंदा रहने के लिए कुछ ख्वाब सजाए रखें अखिलेश यादव, बाकी ख्वाब में ही रह जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी है। अगर निगाह तिरछी हुई किसी दिन अमित शाह जी की, तो कितने विधायक हैं उनके, एक झटके में चले आएंगे भाई साहब। ठीक है, केजरीवाल को भी बहुत बड़ा सपना था, गलतफहमी थी, आज क्या हाल है देख लीजिए। ये नेतृत्व जो है 47 तक इसका कोई रोंवा नहीं उखाड़ सकता। ठीक है, और किसको क्या करना है हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करता है और वो सक्षम है। और वो सक्षम है तो अखिलेश यादव प्रदेश के नेता रहे ना, वो 22 राज्यों से अधिक 23, 24, 25 राज्य तक, देखिए 4 राज्यों की बहुमत आ रहा एनडीए का, 4 राज्यों में बहुमत आ रहा है। तो कौन से ख्वाब में विपक्ष वाले जी रहे हैं? इनको तो एक बार कोई बिजनेस कर लेना चाहिए यार। भ्रष्टाचार के पैसे इनके बंद हो गए हैं, जो थोड़ा बहुत दबा के रखे हैं, इनको जाके सऊदी उदी में कोई बिजनेस कर लेना चाहिए। हिंदुस्तान में तो करेंगे नहीं, तो इनको बचना चाहिए इन सब बातों से। जी, तो आप देख सकते हैं पूरी तरह से कार्यकर्ता खुश हैं और जो बात संदेश देने का कार्य भारतीय जनता पार्टी कर रही थी उसमें वो सफल रहे हैं और पश्चिम बंगाल में इतिहास रचा है, असम में इतिहास रचा है और पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है, ऐसे कार्यकर्ताओं के जोश से आप अंदाजा लगा सकते हैं। मैं था धीरेन्द्र, आप देख रहे थे द साइंटिफिक हिंदू। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।